Very good morning, students. Today we are going to start our next chapter, that is cell structure and function, part 1. So in this section, first of all we are going to discuss the discovery of cell, कि सेल को किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था जिसने 1665 में एक बहुत ही सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस से कॉर्क के सेल्स को ऑब्जर्व किया। अभी कॉर्क क्या होता है? किसी भी पेड़ की जो छाल होती है ना, उसको हम कहते हैं कॉर्क। ओके, अब जब उसने कॉर्क के सेल्स को अपने सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस में नोटिस किया तो उसने पाया कि वो जो कॉर्क है वो छोटे छोटे बॉक्सेस के आकार में बना हुआ है और उसने इन्हीं बॉक्सेस को सेल का नाम दिया। उसने देखा मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर कि ये जो कॉर्क है ये बहुत ही छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बना हुआ है और हर कंपार्टमेंट एक दूसरे से अलग है। हर कंपार्टमेंट एक दूसरे से किसी न किसी तरह से अलग है। उसने इन्हीं कंपार्टमेंट्स को नाम दिया सेल। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जो सेल रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किए वो डेड सेल्स थे। पेड़ की छाल में जितने भी सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। दिस वॉज द डिवाइस, कुछ इस तरह का डिवाइस था जो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले, जिसमें से उसने सेल्स को ऑब्जर्व किया। उसके बाद तो जैसे जैसे तरक्की होती गई, माइक्रोस्कोप्स और ज़्यादा पावरफुल होते गए। उसके बाद लिविंग सेल्स को हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया। नाउ कंपेयर दिस ब्रिक वॉल एंड माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ एन ओनियन पील। एक तरफ ये दीवार का स्ट्रक्चर है और दूसरी तरफ ये ओनियन पील। माइक्रोस्कोप में ओनियन पील यानी प्याज की जो मेम्ब्रेन है वो कैसी दिखती है वो आपके सामने है। तो इन दोनों को अगर आप सिमिलरिटी देखें तो ईंटों से जैसे एक दीवार बनी है उसी तरह छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स ओनियन पील के भी दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे हम ईंटों से बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, उसी तरह ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं ये भी बहुत ही अलग अलग तरह के आकार ले सकते हैं। As these bricks are structural unit of wall, so as the cells are structural unit of an organism. जिस तरह से ये जो दीवार की जो सबसे छोटी यूनिट्स हैं वो हैं ब्रिक्स, इसी तरह ऑर्गेनिज्म चाहे कितना भी बड़ा हो जाए उसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो होती है सेल। और अभी हमने डिस्कस किया पहले, जिस तरह से हम इन छोटी छोटी ईंटों से किसी भी तरह का घर या दीवार बना सकते हैं, उसी तरह बच्चों ये जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं ये अलग अलग तरह के छोटे और बड़े ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल के बने होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया एंड यीस्ट। ऑल दीज आर मेड अप ऑफ ओनली वन सिंगल सेल। इसी तरह जो ऑर्गेनिजम्स एक से ज़्यादा सेल्स के मिलकर बने हुए होते हैं उनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सिंपल है। तो जो एक से ज़्यादा से मिलकर बनते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं, जो सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर। ये मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल्स हैं। हम भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक ट्रीज एंड इंसेक्ट्स। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा है वो सारे काम वैसे ही करता है जैसे एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है। जिस तरह से एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म यानी अमीबा फूड को कैप्चर भी कर रहा है, डाइजेस्ट भी कर रहा है, रेस्पिरेशन भी वो एक ही सेल कर रहा है, एक्सक्रीशन भी उसी एक सेल की सहायता से हो रहा है, वही सेल आगे रिप्रोड्यूस करता है। इसी तरह ये सारे फंक्शन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हैं वो अलग अलग ऑर्गन्स करते हैं।
लेकिन बने तो वो भी सारे के सारे सेल्स से ही हैं, इसलिए सेल्स को हम फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है शेप्स। सेल्स बच्चों बहुत सारी अलग अलग शेप्स के भी होते हैं। अप्रोक्सीमेटली सेल्स की जो शेप है ना, वो उसके फंक्शन पे भी डिपेंड होती है। ओके, फॉर एग्जांपल कुछ सेल्स स्फेरिकल होते हैं, कुछ राउंड होते हैं, कुछ इलोंगेटेड यानी लंबे होते हैं, कुछ की शेप्स स्पिंडल शेप्ड होती हैं, कुछ ब्रांच्ड भी होते हैं। ये देखिए, ये यूनिसेलुलर सेल्स हैं, ठीक है, जैसे अमीबा। ये अपनी शेप किसी भी तरह की बना सकता है क्योंकि इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो भी कुछ हद तक, कुछ लिमिट तक अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये अलग अलग तरह के सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। अब इसमें जो सबसे पहले स्मूथ मसल सेल दिखाया हुआ है, इस शेप को हम कहते हैं स्पिंडल शेप, ठीक है। अब जो नर्व सेल है, आपने पहले भी पढ़ा है, नर्व सेल इसकी इर्रेगुलर फॉर्म होती है, ठीक है, ये लेंथ वाइज बहुत बड़ा होता है। अभी तक इनमें से कोई भी ब्रांच्ड नहीं आया है। अब जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं ये है ब्रांच्ड, ठीक है। ये जो ब्रांचिंग है ये मसल सेल्स में हमारे पाई जाती है, हर तरह के मसल्स में नहीं पाई जाती है। ओके, ये हमारे जो स्पेशली हार्ट में जो मसल्स मौजूद होती हैं उनमें ये ब्रांचिंग देखने को मिलती है। साइज ऑफ द सेल्स। बच्चों, सेल बहुत ही छोटा भी हो सकता है और सेल बहुत बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। So cells in living organisms are of different sizes. They may be as small as a millionth of a meter. मतलब 1 मीटर के मैं मिलियन पार्ट कर दूं, 10 लाख पार्ट कर दूं 1 मीटर के, तो वो जो एक पार्ट होगा वो माइक्रोमीटर कहलाएगा। तो सेल्स ऐसे भी होते हैं जो आधे माइक्रोमीटर के या 0.1 माइक्रोमीटर का भी हो सकता है। और लार्जेस्ट सेल 17x13 यानी एक जो ऑस्ट्रिच का एग होता है, आप सोच सकते हैं जो हम अंडा सुबह आमलेट में फ्राई करके या वो बॉयल करके खाते हैं, वो अपने आप में एक सेल होता है। इसी तरह जो सबसे बड़ा सेल है वो ऑस्ट्रिच का एग है। यहाँ आप कंपैरिजन देख सकते हैं, जो स्मॉलेस्ट सेल है उसका नाम है माइकोप्लाज्म और जो लार्जेस्ट है वो दैट इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। So in this way we are here to finish our part 1.